घर पर दही जमाना, वो भी रमज़ानुल मुबारक में गाढ़ा और मीठा दही काफ़ी मुश्किल टास्क लगता है, क्योंकि अक्सर तो दही जमता ही नहीं, या पतला रह जाता है या खट्टा हो जाता है। और फिर लोग वीडियोस देखते हैं गाढ़ा दही घर पर जमाने की। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि बेफजूल हैं, जैसे कॉर्नफ्लोर डाला जाता है ताकि वो गाढ़ा हो सके, या कोई मिल्क पाउडर डालने का मशवरा देता है जो कि अक्सर घरों में अवेलेबल ही नहीं होता। तो इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से, बगैर किसी इजाफी चीज़ के, हम घर के ही ताज़े दूध से दही की रेसिपी शेयर करने वाले हैं कुछ टिप्स के साथ। इसे फॉलो करेंगे तो आपका दही भी गाढ़ा बनेगा। सबसे पहले तो कोशिश करें कि दही जमाने के लिए जो आप यूज़ करें ना, वो दूध ही हो, कोई केमिकल नहीं। अब मेरे इलाके में खालिस दूध मिलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध लिया है। दूध को अच्छे से उबालना है और बाद में भी 5 से 10 मिनट तक इसे पकाना है। ये ज़रूरी है ताकि दही गाढ़ा बन सके। टिप यही है गाढ़ा दही बनाने की कि आप दूध को उबालकर चूल्हा बंद मत करें, इसे 10-15 मिनट मज़ीद पकाएं। और दूसरी बड़ी टिप ये है कि कभी भी फ्रिज से निकाले हुए दूध को हल्का सा गर्म करके इसे जाग मत लगाएं, वो कभी भी नहीं जमेगा। हमेशा फ्रिज से निकाल कर दूध को उबालें, ठंडा करें और फिर जाग लगाएं। तो दूध तो ठंडा हो चुका है। यहाँ पर इसे जाग लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हॉट पॉट, क्योंकि मौसम अभी ठंडक है हल्की हल्की और हमें दूध को गर्माइश देनी है, तो हॉट पॉट सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ पर मैं हॉट पॉट में रख रही हूँ कोई सा बाउल जो आपके हॉट पॉट में इजीली आ सकता है। मैं प्रेफर करूँगी कि प्लास्टिक की जगह आप शीशे का बर्तन यूज़ करें। अब दूध जो ठंडा हो चुका है, इसको चेक करने का तरीका ये है कि अपनी फिंगर इसमें डालकर चेक करें। आपकी फिंगर इस दूध की गर्माइश को बर्दाश्त करे। जितना हम शीरख्वार बच्चों को नीम गर्म सा दूध देते हैं, बस इतना ही गर्म हो। इससे ज़्यादा ठंडा होगा तो फिर आपका दही नहीं बनेगा। इसलिए दूध का टेम्परेचर लाजमी चेक करें। अब जाग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन टिप यही है कि आप ताज़ा दही लें, और दही आपका पतला नहीं गाढ़ा होना चाहिए जिसकी आप जाग लगा रहे हैं। और ये भी कोशिश करें कि आप कभी भी खट्टे दही की जाग मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ भी कर लें खट्टे दही की जाग खट्टी लगेगी, और मीठे की लगाएंगे तो मीठा बनेगा। तो बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं कि खट्टी जाग लगा देते हैं कि शायद इस तरह दही सही बन जाता है, लेकिन जाग बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके दही के खट्टे और मीठे होने में। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 चम्मच मीठे दही की जाग लगाई है इस दूध में, और इस तरह इसे फेंटते हुए ऊपर झाग लेकर आएँ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका दूध ठंडा ना हो जाए, इतना गर्म हो कि अगर आप थोड़ा सा फेंट लें तो वो ठंडा ना हो जाए। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट में इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ ताकि जो दही हमने डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। दही की जाग को दूध के साथ अच्छा से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी प्लेट के साथ ढक दें, और अगर मौसम ठंडा है, मतलब आपके घर में पंखा वगैरह नहीं चल रहा, तो आप इस प्लेट के ऊपर रुमाल दे लें और फिर हॉट पॉट का ढक्कन देकर इसे किचन की स्लैब पर छोड़ दें 4 से 5 घंटों के लिए। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ 4 से 5 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छा सा दही बन जाए। और कोशिश करें कि रमज़ान मुबारक में दूध को जाग दिन के टाइम लगाएं, ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा भी हो सके, और शाम में आप इस दही के बाउल को उठाकर फ्रिज में रख दें और सहरी के वक्त ये ठंडा और गाढ़ा दही एंजॉय करें। तो देख सकते हैं आप कि बग़ैर किसी मिल्क पाउडर के, बग़ैर किसी कॉर्नफ्लोर के, मैंने कितना गाढ़ा दही घर पर बनाया है। और ये बहुत मीठा भी है, क्योंकि इसकी टाइमिंग मैंने ऊपर जाने ही नहीं दी। 4 घंटे बाद आप देखें, अगर दही जम चुका है तो इसे फ्रिज में रख दें, अगर नहीं तो थोड़ा टाइम और दे लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की ये सिंपल सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अक्सर ख़वातीन से दही सहरी के टाइम बहुत पतला रह जाता है, जो खाने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो रात को जाग लगाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी टिप्स बताई हैं आपको। इस पर अमल करेंगे तो सहरी के टाइम अपने हस्बैंड की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी कि बाहर से दही ला कर दें। तो एक और छोटी सी टिप देती जाती हूँ कि अगर आपका दही पतला है और वो नहीं जमा, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव में रख कर सिर्फ वहाँ पर पड़ा रहने दें, तकरीबन आधा घंटा। तो माइक्रोवेव की जो गर्माहट होगी जो, तो दूध को दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी दही जम जाएगी। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।